बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीलॉग में जो कि हिस्सा है हमारी उस सीरीज़ का जो कि हम जिगर की बीमारियों के बारे में जारी रखे हुए हैं। तो आज की वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी इलामात क्या होती हैं, और ये कि इसकी तशख़ीस कैसे हो सकती है और इसका इलाज और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। तो आज का वीलॉग बहुत ही अहम है। जिस तरह के फैटी लिवर पे हमने पिछले वीलॉग में बात की थी, जिन दोस्तों ने फैटी लिवर की वीलॉग को नहीं देखा उसको आप लाजमन देख लीजिएगा। और इससे पहले भी जो जिन्होंने एपिसोड्स मिस किए हैं वो एपिसोड्स लाजमन देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक सीरीज़ है, ये एक स्टेप बाय स्टेप हमारे वर्कशॉप है जिसको हम कर रहे हैं और जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जिगर में बीमारियां जो बनती हैं वो कैसे नुकसान देती हैं और किस तरह उससे एक पूरे जिस्म की सेहत मुतासर होती है। हेपेटाइटिस यानी सोजिश जिगर, जो हमारी लिस्ट है जिगर की बीमारियों की, जिसमें फैटी लिवर यानी जिगर में चर्बी का जमा हो जाना, इसके बाद दूसरा ग्रुप हेपेटाइटिस सोजिश जिगर, तीसरा ग्रुप सिरोसिस यानी जिगर का सिकुड़ाव, और चौथा ग्रुप लिवर कैंसर यानी जिगर का कैंसर। फैटी लिवर के बारे में हम पिछले वी लॉग में डिस्कशन कर चुके हैं, और आज की वी लॉग में हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस यानी सोजिश जिगर, और उसके बाद फिर सिरोसिस और लिवर कैंसर का अगले वीलॉग्स में डिस्कशन होगा। अपने पुराने या फर्स्ट वीलॉग से लिंक करते हुए, जिगर, ये स्पेशली उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। इंसानी जिस्म का 1.5 किलो वज़नी उज़ू नहायत अहम, जो कि दाएं तरफ पसलियों के नीचे रहता है, और ये हमारे जिस्म के लिए एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री है या इंडस्ट्रियल स्टेट है। मुख्तलिफ़ किस्म के हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं जो कि जिगर पे जब हमलावर होते हैं तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये जिगर की सोजिश का बायस बनते हैं, जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं। और वो हेपेटाइटिस जो कि वायरल वजह से होती हैं या वायरस की वजह से, उसको वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। जिस तरह के मैंने कहा कि इसके मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ये जो आपको खूबसूरत पिक्चर्स नज़र आ रही हैं ये वायरसेस हैं, उनके पिक्चर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस के। हेपेटाइटिस ए और ई ये पानी से और खुराक के ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी ये खून के ज़रिए या यानी सर्जरी के औजार के ज़रिए या यानी पेरेंटल रूट से बोलते हैं कि ये खुराक से नहीं फैलते, ये खून के ज़रिए फैलते हैं। अब अगर हम इसमें लें एक्यूट हेपेटाइटिस, कि ये तो हेपेटाइटिस ए, बी, डी और ई ये एक्यूट हेपेटाइटिस का बायस बन सकते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस में आंखों की रंगत पीली हो जाती है, मतली आती है, उल्टियाँ आती हैं और इंसानी जिस्म बिल्कुल डाउन हो जाता है। इसके साथ क्रोनिक हेपेटाइटिस है, यानी वो हेपेटाइटिस जो कि बदन में रह जाता है, वो दायमी सोजिश जिगर करता है, और इनकी वजूहत हेपेटाइटिस बी, सी और डी है। तो ये हेपेटाइटिस सी भी एक्यूट हेपेटाइटिस कर सकता है, लेकिन वो हम बहुत कम देखते हैं। याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये क्रोनिक हेपेटाइटिस की वजह हो सकती हैं, और टाइम के साथ साथ फिर अगर ये इनका इलाज ना किया जाए तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस से क्रोनिक हेपेटाइटिस, फिर सिरोसिस और फिर लिवर कैंसर का बायस बन जाते हैं। अगर किसी को क्रोनिक हेपेटाइटिस है और उसकी वजह से सिरोसिस हो गया है तो इसकी अपनी पेचीदगियाँ होती हैं। उन पेचीदगियों का जिक्र बाद में तफसीलन हम करेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में। लेकिन इसमें ज़हनी गनूदगी, जिसको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं, हो सकता है। पेट में पानी जमा हो सकती है। इसके अलावा गुर्दे फेल हो सकते हैं, खून की उल्टियाँ आ सकती हैं, और इसके अलावा जिगर में रसोली या कैंसर भी बन सकता है। तो नाजरीन, हेपेटाइटिस
وائرل ہیپاٹائٹس A B C D E مختلف وائرسز سے ہو سکتا ہے۔ اس میں سے ہیپاٹائٹس A B D اور E C بھی کبھی کبھار یہ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کے طور پہ یا سوزش جگر کے طور پہ ظاہر ہو سکتا ہے، جس میں آنکھوں کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے، الٹیاں آتی ہیں اور پوری بھوک مٹ جاتی ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے ہیپاٹائٹس A اور E یہ تو خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن ہیپاٹائٹس B C اور D ان کا علاج بر وقت نہ کیا جائے تو یہ کرونک فیز میں داخل ہو جاتی ہیں، اور جب یہ کرونک فیز میں داخل ہو جاتی ہیں تو پھر یہ سیروسس کا باعث بنتی ہیں، اور سیروسس کی میں نے پیچیدگی آپ کے ساتھ بولی ہیں، ان پیچیدگیوں پہ تفصیلاً بعد میں بات کریں گے۔ لیکن جب سیروسس ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت کہانی وہ تقریباً اختتام پہ پہنچ رہی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اینڈ کروں گا، ملیں گے اگلے ویلاگ میں اس سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔